हैं रिलेटेड टू योर वर्क कि भाई काम क्या करना है। आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में सुना तो आपके दिमाग में आ रहा है बहुत सारे सवाल कि स्कैम तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, है ना। और भी बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे, सर प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या, सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा। सब कुछ सारे सवालों के जवाब आपके मैं आज देने वाला हूँ। पर मैं दूंगा तब अगर आप सब लोग मेरा साथ देने वाले हो तो। देखो मजा आना चाहिए यार मीटिंग में। कौन चाहता है कि आज की मीटिंग बहुत दिलचस्प हो? कौन कौन चाहता है बताइए। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। साने भी चाहती है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आज की मीटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो आप सब लोग एक काम करें, सब लोग पहले तो स्माइलिंग फेस के साथ बैठ जाओ यार। ऐसे मुरझाए चेहरे अच्छे नहीं लगते, है ना। जबरदस्ती जबरदस्ती मुस्कुरा लो, पर मुस्कुराओ जरूर। क्योंकि जब आप स्माइल पास करते हो ना, तो जो ट्रेनर होता है उसको मन करता है कि हाँ यार आज आपके साथ कुछ शेयर किया जाए, है ना। पर आप लोग बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड मत रहना। जैसे अभी आप किसी से बात कर रहे हो, या आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, या फिर आपकी बाबू का मैसेज आ गया, बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, तो फिर वो मैसेजेस करते करते फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और अपने करियर से ध्यान भटक जाएगा। जितने भी लड़के यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बाबू को मैसेज कर दो फटाफट से कि सर की मीटिंग स्टार्ट है, आधे घंटे के अंदर अंदर मीटिंग शुरू, आधे घंटे के अंदर मीटिंग होने वाली है। तो मैं तो भाई इस मीटिंग को मिस नहीं करने वाला, क्योंकि आपने अगर ये मीटिंग अटेंड कर ली ना, आप लोगों को मजा आने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी से डन का मैसेज करो मेरे को यहाँ पे। जितने भी लोगों ने, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आधे घंटे की जो पर्सन आधे घंटे के लिए बिल्कुल रेडी है, अटेंटिव है, मेरी बातें सुनने के लिए तैयार है। देखो इधर उधर गप्पे मत लड़ाना, है ना। कोई भी इधर उधर गप्पे मत लड़ाना, इधर उधर कोई डिस्कस मत करना। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों के ऊपर होना चाहिए, है ना। आप कुछ भी कर रहे हो सकता है आप इधर उधर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो दोस्तों ऐसा मजा नहीं आएगा यार। बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज कर दिया, और जितने भी लोगों ने कैमरा ऑफ किया है, आप लोग सोचो, मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की कैमरा ऑफ है। आप जल्दी से कैमरा ऑन कर लो गाइस, जितने भी लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखा है। क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को अभी बताना शुरू किया और इनकम के बारे में बताया या फिर कोई सिलेक्शन के बारे में बताया, आप में से सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों की सिलेक्शन होने वाली है। समझ पा रहे हो? आप में से 15 लोगों की सिलेक्शन होने वाली है, और अगर आप लोगों को मैंने ट्रेन किया उसके बाद देखो आपको मजा आने वाला है। आप मेरे को खुद बोलोगे सर आपकी बैच में आना है मुझे, कैसे मिल सकता है मौका। तो अब मैं मीटिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, Recording in progress. बस एक मिनट हो जाए। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? टोनू बोल रहे हैं कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी बताया ही कहाँ जो तुम्हें समझ आ जाएगा, रुक तो जाओ, सबर करो भैया, चाय बनने भी 5-10 मिनट तो लगते ही हैं। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं आज के डाउट सेशन की। तो आज का जो है वो डाउट सेशन किस लिए लिया जा रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन ये है कि आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसी चीजें भी होती हैं जो शायद आप लोगों के दिमाग में डाल दी गई हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ध्रुव बैठे हैं, तो ध्रुव ने हो सकता है पहले भी कोई ऑनलाइन काम किया हो, उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, उनके बहुत सारे पैसे गए हो या फिर कोई और चीज गई हो। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ इस काम को करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग में से कोई भी पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ काम को करे। उसे एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज। इस बारे में तो आप लोगों को पता है ना। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से किसी चीज के बारे में बोले। अगर मान लो एग्जांपल है, मैं कशिश को बोलूं कि कशिश मुझे एक बात बताओ, आप एफएलपी के बारे में, फॉरएवर के बारे में क्या जानते हो? तो बोलेगी अरे सर मेरे फूफा के चाचा के बेटे के ताऊ ने किया था ना सर काम, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ सर।
अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में क्या जानते हो? मैं यहाँ पे बोलूँ ध्रुव को कि ध्रुव ऑनलाइन बिजनेस के बारे में क्या जानते हो? वो बोलेगा अरे मेरे चाचा जी ने किया था ना सर काम, वो ना सर सक्सेसफुल नहीं हुए सर, उनके साथ ना स्कैम हो गया, उनके साथ फ्रॉड हो गया सर। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने सुनी सुनाई खबरें। जैसे एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे बैठी है कशिश, ठीक है। अब कशिश ने क्या किया, अब मैं कशिश को बिल्कुल भी नहीं जानता, नहीं जानता कशिश, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता ना। अब मैंने कशिश के बारे में क्या कर लिया, चांदनी को कॉल करके बोल दिया कि तुम्हें पता है ये कशिश ना बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, बहुत ही गंदी लड़की है, ये तो भाई पता नहीं क्या क्या कर दिया है। मैंने कुछ भी बोल दिया कशिश के बारे में, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता ना कुछ भी, पर मैंने इसके कान भर दिए। अब चांदनी ध्रुव को कॉल करेगी, अब ध्रुव क्या करेगा, किसी और को कॉल करेगा। आपको तो चलो कोई नहीं जानता, मेरी बात समझ पा रहे हो कि क्यों मार्केट में नेगेटिविटी आती है? ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड लोगों को नेगेटिविटी क्यों है, आपको नेगेटिविटी क्यों है, आप लोगों को क्यों लग रहा है? मैं आपको सारी चीजें दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन कुछ होता है, पर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि होता क्या है। तो आप में से कौन इंसान है जो समझदार है? देखो, अगर तो कोई ना समझ आदमी है, पहले बता देता हूँ भाई, जो होशियार है और एक समझदार। होशियार और समझदार में फर्क समझते हो? एक होता है होशियार, होशियार क्या करता है, वो बोलता अरे मेरे अपने बाप को मत सिखा, सब जानते हैं ऑनलाइन क्या होता है, हम सब जानते हैं। उसे उसे कहते हैं होशियार, वो होशियारी झाड़ने वाला है, उसको पैसे पैसे कुछ नहीं आने वाले। और एक होता है समझदार, समझदार मतलब नॉलेजेबल, जो बोलेगा कि अच्छा बताओ सर क्या होता है इसमें, मुझे समझाओ कि क्या है ये प्रोसीजर, क्या है, समझना चाहता हूँ, पेन कॉपी लेकर समझना चाहता हूँ। तो आओ, जो समझदार इंसान है वही इंसान मीटिंग को अटेंड करे, और जो ना समझे होशियारी झाड़ने वाला है वो जाओ भैया आप बाबू से बात करो, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आपको ग्लिम्स के बारे में बता दिया, अब हम सीधे सीधे टॉपिक पे आएंगे। ये डाउट सेशन रखने का पर्पस मेरा इतना था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में कि एक्चुअल में ये क्या है। और अगर आपको पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट क्या है, आपको इसमें काम करने से कोई बंदा नहीं रोक सकता, चाहे आपका पड़ोसी, चाहे आपका चाचा, आपका मामा, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी पर्सन नहीं रोक सकता। रेडी हो आप सब लोग? पक्का कंफर्म है? करें शुरू? चलो पेन कॉपी ले लो फटाफट से, चलो पेन कॉपी ले लो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले आप में से जितने भी लोगों ने मेरे पास फॉर्म को फिल किया पैसा कमाने के लिए, यस और नो? मैं बहुत जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ और 20 मिनट के अंदर इस मीटिंग को खत्म करने वाला हूँ। 20 मिनट में आपको सारी डिटेल्स समझ में आ जाएंगी। सबको समझ में आ गया? यहाँ पर अनुपम भाई आपने क्यों ज्वाइन किया, आपने क्यों हमारे साथ काम करने के लिए बोला? अनुपम ने बोला कि सर मेरे को ना पैसा कमाना है सर, पैसा है ना, और हम लालच में 25,000 30,000 रुपए के चक्कर में आ तो गए, पर सर हमें पता नहीं है कि ये काम क्या है। यस और नो? यस और नो? तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि पैसा कमाने के आपके पास 4 तरीके हैं। अनुपम भाई आपके पास पैसा कमाने के कितने तरीके हैं? थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं यार सेशन को, हाँ थोड़ा एनर्जी लाओ यार, ऐसे मुरझाए चेहरे, क्या हो गया तुम्हें? सैडनेस, दुखी आत्मा हो? मजा आना चाहिए मीटिंग में, कि 5 मिनट बैठे हो तो ऐसा मजा आएगी, लगना चाहिए। तो अनुपम मेरे साथ तुमने कनेक्ट करना है, ठीक है? जो सवाल पूछूंगा बस बताना है। तो अनुपम भाई पैसा कमाने के कितने तरीके हैं आपके पास? 4 तरीके भाई। पहला तरीका है जॉब कर लो। जॉब के हालात क्या चल रहे हैं एक बार देख लो। हमारे घर वाले भी बोलते पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। 90% लोग नौकरी करने की, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि कौन कौन नौकरी करना चाहता है, तो 90% लोग हाथ खड़ा करेंगे और बोलेंगे मुझे नौकरी करनी। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है नौकरी में। दिक्कत क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और वैकेंसीज बहुत कम। उस वजह से नौकरी करना अच्छी बात है, ऐसा नहीं बोल रहा, गलत बात है, पर है नहीं नौकरियां, तो हम नौकरी करेंगे नहीं। ओके, सबको समझ आया? तो हम क्या करेंगे सर, अगर हम नौकरी नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे? तो एक शॉप ओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अनुपम जी? एक शॉप ओपन कर सकते हैं। पर शॉप भी तो ओपन नहीं कर सकते ना सर, बिजनेस करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, वो तो हमारे पास है ही नहीं। हम तो सर, हमारे पास नहीं है सर पैसा, हम गरीब है सर। सही बात है कि नहीं है? पैसा तो हमारे पास नहीं है, पैसे की तो तंगी चल रही है भाई। तो अब एक बात और है, अब यहाँ पे एक कर सकते हो आप, ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, लाख रुपए तो तुम पहले उड़ाओगे। अगर ट्रेडिंग सीखना चाहता है कोई इंसान तो उसके 1 लाख रुपए तो पहले डूबते हैं,
उसके बाद जाके वो ट्रेडिंग वगैरह स्टॉक मार्केट वगैरह सीखता है, क्योंकि पैसा लगा लगा के बढ़ता है। ऐसा थोड़ी होगा कि तुम कॉल पे सीखोगे, ऑब्वियसली ये भी नहीं कर सकते। अब ये जो चीज है ना, जबरदस्त चीज है भाई, जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मजाक मत कर रहा हूँ, आप लोगों को सच बता रहा हूँ जेन्युइनली। एक बात बताते हैं, जो जॉब वाले लोग हैं ना, उनके पास 90% लोग हैं और पैसा सिर्फ 5%। ये है जॉब वाले शॉप वालों के हाल। ये जो लोग हैं ना, 90% लोग हैं, 90%, और पैसा इनके पास 5%। और जो ये लोग होते हैं ना, इनके पास होता है अंधा पैसा। समझ रहे हो? अंधा मतलब जितना भी पैसा दिख रहे हैं ना तुम्हारे को, बड़े बड़े लोग, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, जैगवार, फलाना ढिमकाना, वो सारी चीजें, तो इनके पास अंधा पैसा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम कमा लोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। तुम्हारी शक्ल पे नहीं लिखा कि तुम कमाओगे नहीं, तुम नहीं कमाओगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। समझ पा रहे हो अनूप? है ना? तो जॉब वाले और जॉब करने वाले और शॉप करने वाले कभी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और पैसा बहुत कम होता है, इस वजह से नहीं कमा पाते। तो अब हम बात करते हैं बिजनेस ओनरशिप के बारे में, कि बिजनेस ओनरशिप होती क्या है और इसके फायदे क्या होते हैं। बताऊं आप लोगों को? जानना चाहते हो? चलो आओ, मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, आपको ना इतना मजा आएगा ना, आप मजा करो भाई। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अक्षय कुमार कैसे पैसे कमाता है दोस्तों? मेरे को सब बता दो, जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, अक्षय कुमार कैसे पैसे कमाता है? कैसे बताता है अक्षय कुमार कैसे पैसे कमाता है? वो एक एडवर्टाइजमेंट करता है गुटखा की। गुटखा खाओगे सर? गुटखा मतलब एडवर्टाइजमेंट करता है कि नहीं करता वो? अरे वो किसकी ऐड करता है? क्या, कौन सा केसरी? क्या? अरे वो जुबान केसरी, ऐसा, हाँ हाँ, जुबान केसरी है ना, ऐसा ही कुछ है उसका। एक्टिंग करके तो चलो कमाता है, एक्टिंग करके कमाता है, ठीक है, पर ये ज्यादा पैसा किससे कमाता है पता है आपको? गुटखा खा के गुटखा खा के नहीं, आप लोगों को खिलवा के ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? विमल पान मसाला, हाँ विमल पान, टोनू को पता तो सब कुछ है। टोनू को लग रहा है कि हम तो सर विमल पान मसाला खाएंगे, ठीक है। अब ये आपको पता है, ये एडवर्टाइजमेंट करने के कितने पैसे चार्ज करते हैं? ये करते हैं कम से कम, मैंने वीडियो बनाई थी तो 80 करोड़ रुपए एड, मतलब 60 से 80 करोड़, 60 से 80 करोड़ कितनी कितनी 15 सेकंड की एड होती है। आप सोचो 80 करोड़ रुपए ले लेता है अक्षय कुमार गुटखा खाने की एड करने की। अच्छा चलो और बताओ, सलमान खान क्या करता है दोस्तों? बनियान बेचता है कि नहीं बेचता? बनियान बेचता है कि नहीं बेचता? आप मेरे को बताओ, अरे बेचता है कि नहीं बेचता? हाँ या ना तो बता दो। हाँ जी सही बोल रहा हूँ, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट करता है और उसके भी वो 30 करोड़ ले लेता है, और 30 करोड़ लेने के बाद क्या होता है, उसको पैसा आ जाता है। आप मेरी बात समझना, इससे मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ पैसे आते कैसे हैं। 30 करोड़ आ जाते हैं, समझ आ रही है आपको बात? अच्छा चलो और छोटी सी बात करते हैं, ऐश्वर्या राय, उसका कुत्ता भी लक्स साबुन लगाता है, उसका कुत्ता भी इतने बड़े करोड़ों के मेंशन में रहने वाली लड़की ये लक्स साबुन यूज करती होगी? क्या लगता है तुम्हें? करती होगी? करती होगी तो मेरे को बता दो, 1% बता दो भाई। नहीं करती ना? पर तुम्हें क्या बोलती है, मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। और फिर लड़कियां जाती है और लड़के भी जाते हैं, लक्स साबुन देना, वो ऐश्वर्या राय ने बताया था मेरी खूबसूरती, और फिर उसके बाद नहाते हैं हम लक्स साबुन। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? बात समझ में आ रही है? अबे लक्स साबुन की ऐड करने के भाई 50 करोड़ रुपए ले लेती है वो, 50 करोड़ रुपए। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, अब इसमें आपका क्या भला है, थोड़ा सा और बताता हूँ। चलो एक और चीज बताता हूँ, जिससे आपके इंस्टाग्राम के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है वो अमीर होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है, आपको ये ट्रिक्स पता नहीं है, दैट्स व्हाई आपको कोई बताता भी नहीं है, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ भाई। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम है ठीक है, इंस्टाग्राम पकड़ लेते हैं, इंस्टाग्राम पे एक पर्सन के है 1 लाख फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स है। आपको पता है, देखा है आप लोगों ने करते हुए, ऐसे लड़कियों को देखा है ऐड करते हुए, जैसे ये तो देखो जी ये वाला प्रोडक्ट मैंने यूज किया, ऐसे करके देखा है तुमने? कुछ लड़कियां करती है ऐसे 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 करके कुछ करती है,
देखा होगा आप लोगों ने, लड़कों को तो पता ही है, हंस रहे हैं, गलत बात है, लड़कियों को मत देखा करो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, सबको समझ में आया या नहीं आया? ऐसा करते हैं कि भाई ये ब्रांड मैंने यूज करा, देखो मेरी फेस में ना ये टैनिंग हुआ करती थी, उसके बाद फिर ये क्या हुआ, मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया और मेरी टैनिंग गायब हो गई। ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ये जो जिम वाले जितने भी लोग हैं, ये बोलते हैं मैंने ना ये वाला कैरेटीन लिया था, उसके बाद देखो मेरी बॉडी बन गई। अरे बोलते नहीं बोलते वो दोस्तों? और यहाँ पे अनुपम क्या करता है, वहां पे ऑर्डर कर देता है और अरे इसकी बॉडी बन गई, मेरी बॉडी बनेगी, और फिर अरे सर इसमें तो कुछ भी नहीं होता। सही बात बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ बताओ? अब एक एडवर्टाइजमेंट करने के, मान लो 1 लाख फॉलोअर्स है उस इंसान के, तो उसने जिम का कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर दी, जिम के कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर दी, उसको बताओ कितने रुपए मिलते हैं एक स्टोरी डालने के? 1 लाख फॉलोअर्स है अगर उसके, ध्यान से सुनना मैं कितना बोल रहा हूँ, 8,000 रुपए। 15 सेकंड की एड, मतलब 15 सेकंड की वीडियो बनाने के उसको 8,000 रुपए मिलते हैं एक के। तो पूरे महीने भर में सोचो कितना बनाता होगा वो। अब सोचो, अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स है किसी के, 1 मिलियन फॉलोअर्स है किसी के, अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला बंदा, 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला बंदा अगर एक जिम की वीडियो बना रहा है या फिर कोई भी ब्रांड की वीडियो बना रहा है, तो आपको पता है उसको कितने रुपए मिलते हैं? कम से कम 80,000 रुपए। कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए उसको एडवर्टाइजमेंट करने वाले देते हैं। और अगर कोई विराट कोहली टाइप बंदा हो तो पता ही है आपको कितने पैसे लेगा भाई। इसके बारे में बात नहीं करते, हम तो छोटे मोटे हैं। सर आप हमें ये बातें क्यों बता रहे हो? इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब आप लोग भी अमीर होने वाले हो अब आप लोगों को भी मैं कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे तुम्हें पैसा आएगा। सब लोग हैरान हो गए हैं, कुछ लोगों के कैमरे ऑफ थे वो ऑन हो गए हैं क्योंकि अब थोड़ी सी डील होने वाली। तो अब आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे पैसे आ सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आप लोगों को कैसे पैसे। अब इसमें एक पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है इसमें, पैटर्न देखो। इनका एक पर्सनल ब्रांड है, देखो पैटर्न है कि नहीं है, देखो पर्सनल ब्रांड है ना इन लोगों का सबका। ये देखो सलमान खान का अपना पर्सनल ब्रांड है, अक्षय कुमार का, ऐश्वर्या राय का, इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स वाले का 1 मिलियन फॉलोअर्स, सबका अपना पर्सनल ब्रांड है। प्लस कोई ब्रांड के साथ वो कोलैब करते हैं और यहाँ पे उनको पैसा मिलता है। यस और नो? समझे कि नहीं समझे? ये छोटी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो यहाँ पे पर्सनल ब्रांड बनाया, पर्सनल ब्रांड समझते हो ना, मतलब अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करना, अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट की। जैसे खुद की वैल्यू क्रिएट हुई, एक ब्रांड को पकड़ लिया उन्होंने, कोई भी ब्रांड, कोई बनियान ब्रांड, कोई भी ब्रांड, लक्स ब्रांड, साबुन ब्रांड, परफ्यूम ब्रांड, कोई भी ब्रांड पकड़ लिया, उस ब्रांड से पैसा कमाया और यहाँ पे पैसा आ गया। अब तुम कैसे कमाओगे? सुनो, तुम यहाँ पे बनने वाले हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे तुम हो, थोड़ा अच्छे वाला देता हूँ तुम्हें कलर, तुम सुंदर लोग हो यार, ऐसे थोड़ी हो, हल्के नहीं हो तुम। हाँ, ये हो तुम, प्यारे से देखो, हार्ट बना देता हूँ। हार्ट भी नहीं बना, एक तो हमारा हार्ट भी नहीं बनता, हे भगवान। हाँ, दिल, ये हो तुम। अब जब तुम हो ना इसमें, अभी तुम के बाद यहाँ पे है ब्रांड FLP। ब्रांड क्या है? ब्रांड क्या है बताओ? FLP। ये तुम, ये ब्रांड FLP और यहाँ पे पैसा। समझे? मतलब क्या है कि FLP बताऊं एक लौती कंपनी है जो क्या बोलती है कि हम इन लोगों को पैसा नहीं देंगे। सोचो भाई, कितनी बड़ी एसोसिएशन के साथ काम करने जा रहे हो तुम, कितनी बड़ी एसोसिएशन के साथ काम करने जा रहे हो। FLP क्या बोलती है कि हम इन लोगों को पैसा नहीं देंगे, हम जो पैसा देंगे एक आम आदमी को पैसा देंगे। आम आदमी को पैसा देंगे अगर उसने हमारा विजन। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? चलिए, तो मैंने क्या बोला, अब हम FLP के ऊपर आ गए दोस्तों। मजा आ रहा है ना सब लोगों को? सुनो, सुनते जाओ अभी तो। FLP इज इक्वल टू पैसा।
अब कैसे आएगा देखते देखते जाओ, बस देखते जाओ, सुनते जाओ और देखते जाओ। मैं कोई भी ज्ञान वाली बातें, कोई मोटिवेशन की बातें नहीं कर रहा दोस्तों, मैं आपके सामने सरल बातें करने जा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि हर कोई इंसान तुम्हें लूटने के लिए नहीं आता। आई एम एजुकेटर, मैं आपको एजुकेशन देने के लिए आया हूँ और वो एजुकेशन आप लोगों को समझनी पड़ेगी। हर कोई ऑनलाइन में बैठा हुआ इंसान सिर्फ लूटने के लिए नहीं बैठा तुम्हें, कि तुम्हें लूटना है बस। बात समझ में आ रही है? कोई इंसान ऐसा भी होता है जो एजुकेशन देने के लिए आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? चलिए, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप हो प्लस FLP और आपको पैसा आएगा। अब कैसे आएगा ध्यान से समझना। अब हम पहले ये समझते हैं कि FLP आपको ही पैसा क्यों देगी। क्योंकि FLP बोलती है कि जितना पैसा मुझे एडवर्टाइजमेंट में लगेगा, जितना पैसा मेरी मार्केटिंग में लगेगा, वो पैसा मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि आप हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर्स बनोगे। तो नाउ यू आर FBO। FBO इसका मतलब होता है फॉरएवर। अब बहुत सारे डाउट है फॉरएवर से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों के, मैं बताता हूँ आपको। बिजनेस ओनर्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, जिस पर्सन की FBO आईडी क्रिएट हो गई है, आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी अभी जैसे मीटिंग खत्म होगी, तो आप लोग बन जाओगे फॉरएवर बिजनेस ओनर्स। मस्त मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? आप लोग अब फॉरएवर बिजनेस ओनर्स बन गए हो। अब ओनर वाली फीलिंग आ गई है, वो मालिकपना, थोड़ा मालिकपना दिखाना पड़ेगा तुम्हें, है ना? नौकरी वाला नहीं कि है सर मैं तो सर दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, ऐसी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? अब आपको थोड़ा सा मालिक बनना है। मालिक कैसे बनोगे? मालिक क्या, अब क्यों बनना है मालिक? क्योंकि हमारी कंपनी बोल रही है कि मालिक बनो। कंपनी क्या बोल रही है? हर एक कंपनी का एक विजन होता है दोस्तों। मुझे नहीं पता है मीटिंग कितनी लंबी जा रही है, क्या जा रहा है, मुझे नहीं पता, पर आपको समझ में आ जाएगा। मैं 10 मिनट के अंदर बाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। हर एक कंपनी का एक विजन होता है। बनियान का एक विजन है दोस्तों, यस और नो, है ना? कंपनी, हर कंपनी का एक, शर्ट का अपना एक विजन है कि मेरी शर्ट सब पहने, है ना? सूट का एक अपना विजन है कि मेरा सूट सब पहने। ईयरफोन का अपना है कि मेरा ईयरफोन, पेंसिल का अपना है कि सब देख। हर पर्सन, हर कंपनी का एक विजन होता है। तो हमारी FLP कंपनी का विजन बताऊं क्या है? 2 चीजें हैं, हेल्थ भी प्लस वेल्थ भी। जिसके पास हेल्थ नहीं है उसको हेल्थ दे दो, और जिसके पास वेल्थ है उसको वेल्थ दे दो। अगर तुम सब लोगों के पास हेल्थ नहीं है तो तुम मुझसे हेल्थ ले लो, हेल्थ मतलब हेल्दी प्रोडक्ट्स। और अगर तुम्हारे पास वेल्थ नहीं है, मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम पैसा ले लो। अब लोगों के कुछ डाउट्स तो क्या होते हैं कि सर मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में पहले भी काम किया था और उसमें ऐसा कहा गया था कि फॉरएवर में कुछ ऐसा करना पड़ता है, बंदे ज्वाइन करने पड़ते हैं, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, फॉरएवर में काम करने के लोगों के 24 से भी ज्यादा तरीके हैं। कई लोग प्रोडक्ट डोर टू डोर जाते हैं प्रोडक्ट बेचने, कोई क्या करता है प्रोडक्ट सेल करने का काम करता है ना? कोई वेबिनार्स करते हैं, कोई सेमिनार्स करते हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके हैं, पर आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जहां पर ना आपको किसी के पास जाना, ना किसी को कन्विंस करना, ना आपको कोई प्रोडक्ट बेचना, तो आपको घर बैठे बैठे काम करना। जैसे इंडिया की, अब इस फॉरएवर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। FLP 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है, प्लस 47 ईयर से चल रही है। एक बात बताओ, हिमाचल की बोली में और यूपी की बोली में फर्क है कि नहीं है? बताओ, आप बताओ, बोली में फर्क है कि नहीं है? यूपी की बोली में और महाराष्ट्र की बोली में फर्क है कि नहीं है ना? तो आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन में बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर भी कर रहे हैं, पर जिस तरीके से मैं आपको फॉरएवर बताऊंगा वैसा नहीं बता पाएगा कोई, वैसा नहीं। क्योंकि आई एम अ यंगेस्ट मैनेजर। अब मैं अपने बारे में अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे हूं, मेरे जानना भी नहीं है मुझे। आई एम एन एजुकेटर, मैं आपको एजुकेशन देने के लिए आया हूं, मैं वो दे दूंगा, ठीक है, वो दे दूंगा। करना है तो आप करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजा आ रहा है आप लोगों को ये बात समझ के, है ना? तो फॉरएवर क्या है, 170 देशों में चल रही है। अब एक बात बताओ, 170 प्लस कंट्रीज में जो कंपनी चल रही है, क्या वो फ्रॉड हो सकती है? और 47 सालों तक इंडिया की गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाना मतलब पागलपंती करना। चल 1 साल तक बना देंगे कैफ भाई, 1 साल तक बेवकूफ बना दोगे, 2 साल बना दोगे, 3 बना दोगे, 4 बना दोगे,
47 सालों तक भाई बेवकूफ बना रही है इंडिया की गवर्नमेंट को। मतलब हल्की गवर्नमेंट है फिर तो हमारी, है ना, लग रहा है मुझे। तो आईडीएसए एक ऐसी कंपनी है, आईडीएसए आप सर्च करना, आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई हुई कंपनी है ये। सर्च करना चाहते हो, समझदार हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को फॉरएवर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल में फॉरएवर में क्या होता है। अभी ये जो विजन के साथ काम कर रही है ना, विजन मैंने बता दिया आपको कि हेल्थ भी है प्लस वेल्थ भी है। इसका काम क्या है, जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट होंगे काम करने के लिए, हम उनको हेल्थ भी देंगे और वेल्थ भी देंगे। उनका विजन ये है। क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ, है ना। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बोलेंगे सर आप हमारे को यहाँ पे तो समझ आ गई, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब स्कैम वाली फ्रॉड वाली बातें तो क्लियर होगी दिमाग में, इतना देखने के बाद समझ में आ गया। ये कंपनी कोई स्कैम फ्रॉड नहीं है आपको। अब आपको ध्यान रखना है इस बात का, कंपनी में काम करने वालों के साथ काम कर रहे हो ना, वो ध्यान से सुनना। आपको अगर वो एजुकेशन दे रहे हैं तो अलग बात होती है, और अगर आपको वो मोटिवेशन दे रहे हैं वो अलग बात होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है। अगर आपको एजुकेशन मिल रही है ना, जैसे मेरी ट्रेनिंग में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करके दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि एक्चुअल में क्या है कैसे है। सॉरी फॉर दैट, शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी। यस, तो मैं क्या बोल रहा था, अब यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो सर के प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं करना पड़ेगा सर, सेल तो नहीं करना पड़ेगा, सेलिंग तो नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ जो तुम्हारी बुद्धि में ना पहले बैठ जानी चाहिए, ध्यान से समझना। लास्ट बात बताने जा रहा हूँ बस, उसके बाद हम एंड करने वाले मीटिंग को। हमने शायद 10 मिनट लेट भी शुरू करी थी, तो बस ये लास्ट है। ओके, अब समझो इस बात को। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर सेलिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, हर कोई इंसान भाई, हर कोई इंसान आजकल के जमाने में कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। हर कोई इंसान, अक्षय कुमार को देखो क्या सेल कर रहा है। गुटखा बेच तो रहा है ना कुछ, है ना, गुटखा बेच रहा है। कोई इंसान क्या कर रहा है, क्या बोलते, सलमान खान कुछ और बेच रहा है, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है। भाई अंबानी क्या बेच रहा है, सिम भाई, सिम बेचने वाला है। टाटा क्या बेच रहा है, नमक भाई, नमक बेच रहा है वो। मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो आप लोग जब इसके बारे में सुनते हो ना कि सेल करनी पड़ेगी या सेलिंग करनी पड़ेगी, तो मेरी बात ध्यान से समझा करो, सेलिंग हर जगह पर होती है। आप किसी कंपनी में जाते हो तो अपने आप को सेल करते हो। अनुपम नहीं करते हम सेल अपने आप को, सर मैं सुबह 8 बजे भी आऊंगा, सर आप मैं ओवर टाइम भी कर सकता हूँ, सर मेरे में ये क्वालिटीज है, सर मैं ये कर सकता हूँ। ये क्या हो रहा है, हम अपने आप को बेच रहे हैं 15-20 हजार रुपए के चक्कर में। यस और नो। तो सेलिंग इज एवरीवेयर, एवरीवेयर। जितना सेलिंग से बचने की कोशिश करोगे उतने ही सेलिंग में घुसते जाओगे। सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझो। सेलिंग 2 तरह से काम करती है, एक होती है आपकी च्युइंगम मार्केटिंग, एक होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग। च्युइंगम मार्केटिंग का मतलब होता है किसी को डोर टू डोर जाओ, प्रोडक्ट बेचो, है ना, डोर टू डोर जाओ, प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट सेल करो, है ना, चिपक जाओ किसी इंसान को। तो वो तो आपको किसी को पसंद नहीं है ना कि घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना। आपको पसंद है किसी के पास जाओ और बोलो यार मेरा प्रोडक्ट ले लो यार, आपको नहीं पसंद ना। अब अक्षय कुमार आपके प्रोडक्ट ऐसे तो नहीं आता ना, आपके पास तो नहीं आता ना प्रोडक्ट बेचने के लिए, नहीं आता। तो मैं आप सब लोगों को सिखाने वाला हूं मैग्नेटिक मार्केटिंग, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि आप के पास व्हाट्सएप पे ही लोग आएंगे और आपके पास व्हाट्सएप पे ही सारा काम होगा। मतलब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास व्हाट्सएप पे लोग आएंगे काम करने के लिए, और आपको बस उस डील को कंफर्म करना है और उसके आपको इनकम आएगी। तो इसको ना मैं कल कर समझाता हूँ, आज नहीं समझाता, इसको मैं कल समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सस्पेंस बनना बड़ा जरूरी है ना। आज पहले आप लोग क्या करोगे, आज आप सब लोग 6 PM की मीटिंग के लिए रेडी रहोगे, और उस मीटिंग में आप सीखोगे कि कैसे काम करना है, क्या प्रोसीजर होने वाला है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग ना, मैं आपको जेन्युइनली अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जब मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो मैं उस तरह का लड़का हूँ
कि होता ना कि अपने बाप को मत सिखा। मैं ऐसा इंसान था जिसमें ईगो भरा हुआ था, घमंड भरा हुआ है ना, कि अरे मैं नहीं सीखता कुछ भी, मेरे को नहीं सीखना, मेरे को सब कुछ पता है। हम साइंस स्टूडेंट होते ना, जैसे थोड़ा तौड़ में रहने की फालतू आदत होती है, थे कुछ नहीं हम, है ना, बस ऐसे ही। तो जब मेरे को ये बात समझ में आई कि यार सीखना मतलब ये नहीं होता कि हम किसी इंसान को बुरा भला बोले या फिर किसी और बोले। यहाँ पे कई लोग मिसबिहेव या फिर इधर उधर की चीजें करते रहते हैं, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, उस इंसान को जिसने मेरे को गाइड कर रहा था, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। और आपको पता है क्यों ब्लॉक किया? उसके पीछे का रीजन क्या है? मैं इस ऑनलाइन वर्क के बारे में जैसे ही मैंने सुना तो मैंने अपने दोस्त के पास डिस्कस करने चला गया। हम दोस्तों से बड़े कनेक्टेड रहते हैं ना। विष्णु बोल रहा है कि वाई, मैं बताता हूँ क्यों। ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में जब मैंने सुना कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, तो फिर मैंने क्या सुना, मैं चला गया अपने दोस्त के पास और मेरे दोस्त को मैंने बोला कि भाई सुन, मेरे दोस्त का नाम क्या था, नाम तो नहीं बताऊंगा, चलो ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ, है ना, कि मैंने उसको कॉल करके बोला कि भाई यार ऑनलाइन कुछ ऐसा वैसा है। तो उसने मेरे को बताऊं क्या बोला, उसने मेरे को बोला कि भाई फ्रॉड हो जाएगा। मेरे चाचा जी के साथ भी हुआ था, मेरे पता नहीं किस किस के नाम गिना दिए उसने कि ऐसा होता है वैसा होता है, पैसा लेके चल जाएंगे, खराब हो जाता है, सब कुछ होता है। तो मैंने फ्रॉड का नाम सुनने के बाद इतना मैं डर गया, मैंने बोला मगर नहीं भाई, मेरे को तो हो सकता है कि फ्रॉड हो जाएगा, मैं इसको बंदे को ही ब्लॉक मार देता हूँ। तो उस लड़की को मैंने ब्लॉक कर दिया, वो महाराष्ट्र की रहने वाली थी। तो मैंने उस मतलब होता क्या है ना कि हम सुनते भी नहीं है ना समझते हैं ना, मैंने उनके बारे में सुना ना समझा, मैं डायरेक्टली उनको ब्लॉक। वो तो भगवान का शुक्र है मैं इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करता था, इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद मैंने उनकी स्टोरियां देखना शुरू करा। मैंने देखा कि नहीं यार ये लड़की जेन्युइनली काम कर रही है, अगर होता फ्रॉड वगैरह होता तो ये दिखाती क्यों, ऐसा क्यों करती। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। उसके बाद तो उन्होंने इग्नोर मारा है ना भाई, जो मुझे मुझे नहीं सिखाया फिर उन्होंने। फिर उसके बाद दोबारा मैसेज करा, फिर जाके उन्होंने मेरे को सिखाया, बैठा। और मैंने जब इस चीज के बारे में, इनकम प्लान के बारे में पढ़ा ना, जो मीटिंग आज आपको 6 PM पे मिलने वाली है, रात को नींद नहीं आई है मुझे। आप में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, कौन कौन है जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है? कौन कौन है भाई जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है? गाड़ी लेना चाहता है, घर बनाना चाहता है, ये फलाना ढिमकाना, घूमना चाहता है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहता है, कौन कौन है? देखो चाहते तो सब है पर बोलते नहीं है ना। तो आप ऐसे जितने भी लोग चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, मुझे पता है। तो उनके लिए ना एक अपॉर्चुनिटी है ये, उनके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और रात भाई मैं ना रात भर नहीं सोया, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, रामाकांत, आपको मैं सच बता रहा हूँ। जब आप एक बार सच में, आप बोलते ना कि ऑल अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज नॉक्स द डोर, यू हैव टू गट्स टू ओपन इट, है ना। तो रामाकांत आप एक बात सोचो कि भगवान तो ऊपर से नहीं आएंगे ना, अनुपम, भगवान आएंगे ऊपर से कि बोलेंगे बेटा तेरे लिए ना ये है डिजाइन, तेरे लिए कुछ ये कर सकता है। तो भगवान क्या भेजता है, लोगों को भेजता है आपके पास, और वो आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसे आप लोगों को भी यहाँ पे शायद मौका मिला है, भगवान ने भेजा, क्योंकि मेरे को लगता है, मैं विश्वास करता हूँ भगवान के ऊपर कि जो अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो शायद मेरे भी अच्छे कर्म मेरे को लौट के वापिस आते हैं। अगर मैं बुरे कर्म करूंगा, अगर मैं किसी के साथ झूठ बोलूंगा, आज तो कर लूंगा, एक दिन कर लूंगा, 2 दिन कर लूंगा, पर लॉन्ग टर्म नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप में से किसी भी इंसान का लॉस हो, और आप में से वही इंसान मेरे पास आए जो डिजर्विंग इंसान है, जो हमारे साथ सच में काम करना चाहता है। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी मैं एट द एज ऑफ 21, एट द एज ऑफ 21, एट द एज ऑफ 20, अभी राइट नाउ 22 है ना, मैंने अपना मैनेजर लेवल किया और मेरी इनकम को 6 फिगर क्रॉस किया। अभी तो मैं 22 साल का हूं, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, प्रूफ भी, सब कुछ, सारी की सारी चीजें सिखाऊंगा। और आप लोगों को मैं ये बालते ज्ञान की नहीं बता रहा, मैं 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस बात को समझोगे तो बात करेंगे। टोनू बोले सर कितनी सैलरी है? दोस्त हमारी सैलरी नहीं होती, हमारी इनकम होती है, ठीक है। और मैं आपको इनकम देख के लाना भी नहीं चाहता। आप इनकम से क्यों प्रभावित हो रहे हो? इनकम क्या शीट बन जाती है भाई, स्क्रीनशॉट भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं होती। बात समझ में आ रही है ना? पैसा देख के मत आओ, नॉलेज लेकर आओ। नॉलेजेबल होंगे, डिजर्विंग होंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा पैसा, सब कुछ आ जाएगा। पढ़ने वाले बनो, समझदार बनो, लर्निंग करना सीखो,
पढ़ो, सीखो, अंडरस्टैंड करो, वीडियोस देखो, जो सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसको देखो। आंखें खोल के देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अगर पढ़े लिखे हुए इंसान हो तो पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप इंसान जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग नॉलेजेबल बनो, सीखो, डिजर्विंग बनो। अगर आपको लगता है कि कोई फ्रॉड है तो पढ़ो ना उसके बारे में। पढ़ते क्यों नहीं हो आप? पढ़ो। हमने कितनी वीडियोस आपके साथ शेयर करी, आप देखते नहीं हो। कई लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आप मुझे बताओ, इग्नोर करने से क्या होगा? कुछ होगा? यहाँ पे कैमरा, अब मेरी एक बात बताओ, मेरे को कोई फर्क पड़ेगा तुम में से कोई भी इंसान अगर कुछ नहीं करता तो? मेरे तुम फूफा के चाचा के बेटे के लग रहे हो? कोई लग रहे हो कुछ तुम मुझे? ऑब्वियसली कुछ नहीं लग रहे, ठीक है। बट आप लोगों में से अगर कैमरा ऑन करके बैठोगे तो आप लोगों का ही भला होगा ना। ना सुनने से आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एक लास्ट छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। अगर बंदर, हमारी प्रजाति बंदर से बनी है, आपको पता है? हमारे जैसे 2-4 बंदर होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि हम 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे चलेंगे। जिन लोगों ने बात मान ली वो आज 2 पैरों पे चल रहे हैं, आज जूम मीटिंग ले रहे हैं। और जो आज जिन्होंने बात नहीं मानी वो आज भी जंगल में ही हा हुआ कर रहे होंगे, चाओ चाओ कर रहे होंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो जो सुनने वाले लोग होते हैं ना दोस्तों, वही बदलते हैं, बाकी नहीं बदलता। तो मेरे को आई होप आपकी मीटिंग अच्छी लगी होगी। आज की मीटिंग थोड़ी सी लंबी कर दी थी मैंने, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजा आया होगा। बाकी मिलते हैं 6 PM पे, और जल्दी जल्दी जाओ 5 वीडियोस कंप्लीट कर लो और मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।